हेलो नमस्कार जी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं जो कि बीए सेकंड ईयर जेएनयू जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें और आगे शेयर करें। तो देखो एक है शेर शाह एवं हुमायूं के संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण, जो कि ये पूछा गया जोधपुर एनसी 2020 में ये प्रश्न भी आया था। तो इसके बारे में आज अपन विस्तार से बात करेंगे और आगे देखते हैं। शेरशाह और हुमायूं के बीच में 1537 से लेकर 1540 ईस्वी तक जिस समय हुमायूं गुजरात के बहादुर शाह के साथ संघर्षरत था, शेरशाह खां बिहार और बंगाल में अपनी स्थिति दृढ़ कर रहा था। दक्षिण बिहार उसके अधिपत्य में आ चुका था। सुनार का किला उसका अपना था तथा उसका पुत्र कुतुब खां भी हुमायूं की सेवा को छोड़कर वापस आ गया था। तो दोस्तों क्या था कि जो शेरशाह और हुमायूं, जिस समय हुमायूं गुजरात के बहादुर शाह के साथ में संघर्षित मतलब जो संघर्ष कर रहा था, उस समय शेर खान ने बिहार और बंगाल में अपनी स्थिति दृढ़ कर दी थी और दक्षिण बिहार में उसके आधिपत्य में आ चुका था। और जो दक्षिण का जो क्षेत्र था दक्षिणी बिहार का, उस पर अपना आधिपत्य जमा चुका था। सुनार का किला उसका अपना था और सुनार का किला भी उन्होंने अपनी ओर मिला लिया था तथा उसका पुत्र कुतुब खान भी हुमायूं की सेवा को छोड़कर वापस आ गया था। और उस समय जो हुमायूं का पुत्र था कुतुब खान, हुमायूं की सेवा को छोड़कर वापस आ गया था। और 1534 ईस्वी और 1536 ईस्वी में दो बड़े आक्रमणों में पराजित कर शेर खान ने अपनी प्रतिष्ठा एवं साधनों में भारी बनावट की। हाँ, शेर खान इतना प्रबल हो गया था। उसके बाद में कुछ इनकी बताए गए पॉइंट बताए गए, जैसे सुनारगढ़ की विजय, और सुनारगढ़ में जो इन्होंने विजय भी प्राप्त की, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जुलाई 1537 ईस्वी में हुमायूं पूर्व की ओर बढ़ा, और जो 1537 में हुमायूं ने क्या किया, पूर्व की ओर अपना संघर्ष जारी रखा। और अक्टूबर में सुनार पहुंचकर हुमायूं द्वारा किले का घेरा डाल दिया गया। और अक्टूबर महीने में हुमायूं ने जो सुनार का किला था उस पर अपना घेरा डाल दिया, जहां शेर खां का पुत्र कुतुब खां किले की रक्षा के लिए तैनात था। और वहां पर शेर खान का जो पुत्र था कुतुब खान, वो वहां पर रक्षा कर रहा था। घेरा 6 माह तक चलता रहा। अंत में मार्च 1538 ईस्वी में चालाकी और तोपखाना की सहायता से मुगलों द्वारा किले पर अधिकार कर दिया गया। तब तक शेर खान बंगाल की राजधानी गौड़ जीत चुका था और उसके खजाने को लूटकर रोहतासगढ़ के किले लाकर सुरक्षित कर दिया था। सुनार की विजय के बाद हुमायूं रूमी खां को सुनार का शासक नियुक्त कर शेर खां का पीछा करने के लिए बंगाल की तरफ रवाना हुआ तथा गौड़ पहुंचकर वह फिर रंग रैलियों में डूब गया। वहां उसने 8 महीना का समय नष्ट किया। इसी बीच शेर खान ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जनवरी 1539 ईस्वी तक शेर खान ने कोसी और गंगा नदी के मध्य क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जब हुमायूं ने मार्च 1539 ईस्वी में आगरा के लिए पुनः यात्रा प्रारंभ की, तो शेर खान ने उसके मार्ग को रोक दिया गया। और फिर क्या हुआ है कि जो ये सुनारगढ़ की विजय है, इसमें जुलाई 1537 ईस्वी हुमायूं पूर्व में बढ़ा और अक्टूबर में वहां पर इन्होंने क्या घेरा डाल दिया किले का। और ये होते होते अंत में 6 महीने तक चलता रहा। और उसके बाद में 1538 में चालाकी से तोपखाना मुगलों द्वारा किले पर क्या कर दिया गया, अपना अधिकार जमा दिया गया। और उसके बाद में शेर खां बंगाल की राजधानी गौड़ जीत चुका था और उस खजाने को लूटकर रोहतास के किले लाकर सुरक्षित कर दिया था। आगे आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ। आगरा वापस आने के लिए हुमायूं ने मुंगेर के गंगा के दक्षिण तट पार करके आगरा जाने वाली ग्रांड ट्रंक रोड
पकड़ी और इस रास्ते से हुमायूं गंगा के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर पहुंचा। और जो ये चौसा का युद्ध, ये चौसा मतलब चौसा नामक एक कोई स्थान है, वहां पर शेर खान की सेना भी निकट पहुंच गई। 3 माह के इंतजार के बाद बरसात के मौसम में 26 जून 1539 ईस्वी को प्रातःकाल से ही अंधेरे में शेर खान ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। चौसा के युद्ध में हुमायूं पूर्ण रूप से पराजित हुआ और शेर खान ने इस विजय के पश्चात शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा करवाया। और इसमें चौसा का युद्ध में हुमायूं की क्या होती है, हुमायूं की पराजित होती है। और उसके बाद में ये जो शेर खान है, शेर खान ने अपने शेरशाह की पदवी धारण कर देता है और अपने नाम का खुतबा भी करवा लेता है। और ये जो शेरशाह है ना, शेरशाह की पद्धति कौन से युद्ध में शेर खान ने धारण की थी, तो अपने को विशेष रूप से याद रखना है कि ये की थी चौसा का युद्ध में। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, जो कि पहले से ही मैंने आपको बता दिया है। और अब आता है कनौज का बिलग्राम का युद्ध, ये कर लेते हैं। कनौज का जो बिलग्राम है उसका युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी में। आगरा पहुंचकर हुमायूं ने युद्ध की तैयारी की और उसने लगभग 40,000 सैनिकों के पास शेरशाह के विरुद्ध कूच किया। और कूच का मतलब होता है कि अपने को प्रस्थान करना, मतलब वहां से रवाना हो जाना। तो कितनी सैनिकों के साथ? 40,000 सैनिकों के साथ। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि उनके पास में सेना कितनी थी। कनौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ तब, तो अपने को ये विशेष ध्यान रखना कि 40,000 सैनिकों के साथ शेरशाह के विरुद्ध कुछ किया। कनौज के निकट दोनों सेनाएं एक दूसरे के निकट आ गई, परंतु 1.5 माह तक दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। ये 1.5 महीने तक किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। और 15 मई को घनघोर वर्षा के कारण मुगल खेमे में पानी भर गया। और वहां पर क्या हुआ, उसके बाद 15 मई को बरसात हुई, तो बरसात का पानी से वो पानी भर गया था उस मैदान में। और 17 मई को जब मुगल अपनी सेना को ऊंची भूमि पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे और मुगल सेना थी वहां पर पानी आ चुका था, तो वह 17 मई को क्या करना चाहते थे, भूमि जहां पर ऊपर की भूमि थी वहां पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। अफगानों ने आक्रमण कर दिया और अफगानों ने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि अभी मौका है और अपन क्या कर लेते हैं, आक्रमण कर लेते। तो आक्रमण कर दिया और अंत में मुगल सेना के पैर उखड़ गए और वह भाग खड़ी हुई। हुमायूं और उसके भाई बड़ी कठिनाई से जान बचाकर भाग सके थे। और उसके बाद में ये जो कनौज के युद्ध था उसमें भी इनकी कोई विजय प्राप्त नहीं हुई, भाग खड़ी हुई। और हुमायूं और उनके भाई बिलग्राम युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं आगरा पहुंचा, परंतु वहां ठहर न सका। और उसके बाद में यहाँ कनौज में भी हुमायूं की क्या हुई, पराजय हुई और वहां से पराजय होकर वो आगरा पहुंच गया, वहां पर भी ठहरा नहीं। इस बार शेरशाह उसका पीछा करता हुआ आ रहा था। हुमायूं भागकर लाहौर गया जहां उसके भाई उसे मिले, परंतु अब भी वे मिलकर कोई कार्य न कर सके। शेरशाह ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार उसने मुगलों से उत्तर भारत की राज्य सत्ता छीन ली गई। और उसके बाद हुमायूं ने अपने दिल्ली और आगरा में अधिकार कर शेरशाह ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और मुगलों से उत्तर भारत की राज सत्ता को क्या कर लिया, इन्होंने छीन लिया, वह उनके पास से हड़प लिया गया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपको मैं समय समय पर और भी देता रहूँगा। इस वीडियो को जरूर देखें और आगे भी शेयर करें।